हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटरशिप टेक्नो। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, साथ ही जो बच्चे री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फीस एग्जाम्पशन के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कंडीशन है जो फुलफिल करनी आवश्यक होती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से जरूर देख लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट वे में मिल जाए। और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इग्नू के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन नंबर 32 है। इस पर बात करें तो यहाँ पे वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो फीस एग्जाम्पशन के लिए आप सभी एलिजिबल हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो और आपको फुलफिल करनी होंगी, उसमें आप एलिजिबल पूरी तरह हो जाएंगे। यहाँ पे किस किस में आप फीस एग्जाम्पशन ले सकते हैं वो समझ लीजिए। पहला तो न्यू एडमिशन के टाइम पे आप ले सकते हैं जुलाई 2021 सेशन में जो अभी चल रहे हैं उसमें। दूसरा री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप फीस एग्जाम्पशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, जो बच्चे फीस एग्जाम्पशन लेते हैं उनको एग्ज़ाम फीस पे करनी होती है, ठीक है, उसमें आपको फीस एग्जाम्पशन नहीं दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम और सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिसमें आप फीस एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एनेक्सा 1 में सारी गिवन है, आप लोग को मैं बाद में दिखा दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की, किस किस में आप लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। पॉइंट बी की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप किसी एक में ही फीस एग्जाम्पशन ले सकते हैं। बी पॉइंट में गिवन है द स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर मॉड्यूलर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए डिग्री प्रोग्राम। बेनिफिशियरी हु आर इनरोलिंग साइमल्टेनियसली इन ए सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम अलॉन्ग विद एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल बी एलिजिबल फॉर फीस एग्जाम्पशन ओनली इन वन प्रोग्राम। मीन्स दैट आप किसी एक में ही एलिजिबल हो, आप दो में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फीस एग्जाम्पशन की रिगार्डिंग। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आपकी एक में रद्द कर दी जाएगी। तो आप हमेशा याद रखें एक में तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो डिग्री कर सकते हो और सर्टिफिकेट भी कर सकते हो, लेकिन फीस एग्जाम्पशन एक में ही मिलेगा। ओके, SC ST को और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फीस एग्जाम्पशन के लिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका मेन हो जाता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट होंगी जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, वो सभी आपको अटैच करनी पड़ेंगी यहाँ पर। और ये सभी वेरीफाई कौन करेगा, SRD डिपार्टमेंट, यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपका ऑनलाइन ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद में ही आप एलिजिबल हो पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तभी आपको ये सभी सबमिट भी करनी होगी। पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं। एप्लीकेंट शुड बी एलिजिबल एज पर द लीड रिक्वायरमेंट टू सीक एडमिशन इन स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम इंक्लूडिंग एंट्री क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा। देखिए कुछ एक प्रोग्राम में आपकी कुछ कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन है जो आपको क्लियर करनी आवश्यक है, ठीक है। फीस एग्जाम्पशन दिया जाता है लेकिन वो आपको फुलफिल करनी आवश्यक है, उसके बेसिस पे ही आप फीस एग्जाम्पशन के लिए आगे फर्दर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर ई की। तो यहाँ पे टोटली गिवन है कि अगर आप एलिजिबल हैं फीस एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग फ्रेश एडमिशन में और दूसरा री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जुलाई 2021 सेशन के लिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा बात की जाए पॉइंट नंबर एफ की, तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि आप यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंटल फंडेड ना हो, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो या फिर सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में, with an undertaking to this effect that the applicant is not employed to be uploaded along with admission applicant। मतलब कि आप एम्प्लॉयड ना हो, ठीक है, बेरोजगार हो, ठीक है, वैसे भी देश में बेरोजगारों की कमी नहीं है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर जी की। एप्लीकेंट हैज़ नॉट टेकन एनी benefit of exemption, reassumption or not having any scholarship funding from any other sources agency during the period of study। मतलब कि आपको कोई भी लाभ ना मिल रहा हो कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी आपको सर्टिफिकेट अलग से अटैच करना पड़ेगा कि हमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ना ही कहीं से फंड मिल रहा है पढ़ाई के रिगार्डिंग, ना ही किसी एजेंसी के थ्रू हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे इस एग्जाम्पशन के रिगार्डिंग। ये नोटिफिकेशन वेरीफाइड है। आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक साथ ही PDF दोनों ही शेयर कर दी जाएगी। PDF का भी लिंक आपको मिल जाएगा और ऑफिशियल साइट का भी लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब बात कर ली जाए कौन कौन से प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सभी प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे BA जी और BCom जी, BSc जी एंड एक्सेट्रा, कई सारे और प्रोग्राम भी यहाँ पे एलिजिबल किए गए हैं।
तो इनमें से किसी में भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो और भी कई सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स यहाँ पे गिवन हैं। सो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए एलिजिबिलिटी आपको जिसमें एडमिशन लेना है और एलिजिबल हो, ये सभी डॉक्यूमेंट और ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको फीस एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई है लाइक शेयर कर दें। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा पर DM कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।